सर यश मामले में आप क्या बात बताना चाहते हैं, आप बताएंगे जरा। सर हम इस मामले में बोलना चाहते हैं कि यश जो मेरा छोटा भाई था, ब्रदर था, उसका दीपक की वाइफ हिना के साथ रिलेशन था, जबकि वो शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। तो इस बात का खुलासा साहिल ने किया। उसके बाद हमें पता लगा कि इसका रिलेशन है, और हमें ये इस बात की खबर भी हुई कि जो दीपक की वाइफ हिना है वो उसको मानसिक रूप से शोषण करती हुई बोलती थी कि तो साहिल को जान से मार दो वरना खुद मर। और साहिल बोलता था यश को कि मैं तेरी बदनामी करा दूँगा, सबको बोल दूंगा तेरा इसका रिलेशन है। इनकी आपसी रंजिश थी, दीपक और साहिल की और हिना की। इनकी आपसी रंजिश में इन्होंने मेरे भाई का यूज़ किया था एक मोहरे के तौर पे। दीपक और हिना बोलते थे कि साहिल को मार दे, साहिल बोलता था कि दीपक को मार दे। ये इनकी आपसी रंजिश थी। हमारा इनसे कोई मैटर नहीं है, ना कभी था, ना हमारा इनसे कोई संबंध है। इन्होंने मेरे ब्रदर को सिर्फ यूज़ करा था एक दूसरे को मनवाने के लिए, मगर उसका उसको ब्लैकमेल करते थे दीपक और हिना खासकर उसको ब्लैकमेल करती थी कि मेरा तो रिलेशन है, कुछ उनका समथिंग होगा कि मैं तो ये करा दूँगी, वो कर दूँगी, बदनामी कर दूँगी। और साहिल भी यही बोलता था, जिस कारण उसका मानसिक रूप से शोषण किया गया और अंत में आगे उन्होंने जीवन लीला समाप्त कर दी इन 3 लोगों की वजह से, दीपक, साहिल और हिना। ये कोई सुसाइड केस नहीं है, ये प्री प्लान मर्डर है जिसमें मानसिक शोषण हुआ है। यही है हमारी कहानी। थाना प्रताप चौकी में आज पहुँचे थे, तो वहाँ के जो एसएचओ साहब हैं उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया या आगे के लिए कार्रवाई करने के लिए क्या कोई टाइमिंग वगैरह दी या कोई टाइम दिया, क्या बातचीत हुई आपकी? एसएचओ साहब से हमने बोला था कि कार्रवाई थोड़ी फास्ट की जाए, हमें समय सीमा दी जाए कि कब तक हमें इंसाफ मिल सकता है, मगर उन्होंने ऐसा कोई हमें समय सीमा ना दी। मगर उन्होंने बोला कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। हमारे पास एविडेंस भी है जिसमें इस बात का खुलासा होता है कि वो रिलेशन में थे और उनकी बात हो चुकी है। 2 नहीं 5 घंटे की हमारी बात रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है, वो भी इंस्टाग्राम की रिकॉर्डिंग है जो हमने आईओ साहब को दे दी है। और हमारे पास कई फुटेज ऐसे भी है जहाँ पर वो मिलते थे। तो बाई चांस अगर ये कार्रवाई नहीं होती उसको लेके आपका अगला कड़ा कदम क्या होगा, क्या चाहेंगे आप, क्या करेंगे? अगर हमारे पास वहाँ को इंसाफ नहीं मिलता तो हम भी इंसाफ से ही मिलेंगे। हो सकता है हम सीओ वास्ते भी जाए, हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ इंसाफ की गुहार है सरकार से। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम इसको बहुत बड़ा प्रशासन का फेलियर समझेंगे। इंसाफ के लिए आप कितने लोगों के नाम लेना चाहते हैं, कौन कौन है इसमें गुनाहगार? इसमें 3 लोग गुनाहगार हैं, साहिल, दीपक और हिना। तो ये कितने महीने पहले पता लगा इस बात को आपको, जो ये बात हुई? इस बात का लगभग 1 मंथ पहले पता लगा था। उसके बाद हमें पता लगा हमारा भाई को डिप्रेस किया जा रहा है, जिसके दौरान उन्हें उससे बात भी करना चाहिए, मगर उसका पहले ही इतना शोषण कर दिया गया था, वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं था। उसको डराया जा रहा था बार बार लगातार। तो इसके लिए कुछ गवाहियाँ भी हैं जिन्होंने देखा है उनके साथ? यस। उसने अपने मित्र प्रेमी जो थे उससे उनसे बात करी थी कि कल को अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो इसके जिम्मेदार दीपक, साहिल और हिना होगा। तो अब क्या चाहते हैं, क्या सज़ा चाहते हैं, उनके लिए क्या कार्रवाई की जाए, उन पर? सख्त से सख्त सज़ा दी जाए जिसके कारण हमारा और कई लोगों का प्रशासन पे विश्वास बना रहे, कानून पे विश्वास बना रहे। इससे पहले भी दीपक के चक्कर में 3 लोग फांसी ले चुके हैं, ये आप ऑन रिकॉर्ड किसी से भी पूछ सकते हैं। तो इसी जगह पे या आसपास या इस 4 नंबर के आसपास ही बता रहे हैं आप ये पहले? तो आप चाहते हैं इनको जल्द से सख्त कार्रवाई हो, उन पर उनको सज़ा मिले? हमारे तो यही गुहार है प्रशासन से भी, कानून से भी, कि हमें इंसाफ दिया जाए, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। परिवहन मंत्री को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आज अम्बाला कैंट में ये हादसा हुआ है, तो आप उनके कार्यकर्ता भी हैं, पार्टी के वर्कर भी हैं, तो आज वीर साहब तक ये कुछ संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि उनके लिए उन गुनाहगारों को सज़ा मिले या क्या हो? हमें वीर साहब पे पूरा भरोसा है, वो निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं हमेशा और हमारे साथ भी करेंगे, हमें विश्वास है। धन्यवाद सर। ये 12 करोड़ का यश है जी, उम्र 26 साल। तो इसने 17/6 को सुसाइड किया था अपने घर में पक्के से फंदा लगाकर, और हमने इसका पोस्टमार्टम करा के 306 का पर्चा दर्ज कर दिया इनके बयान पे। अभी इसमें कोई सुसाइड नोट या कोई रिकॉर्डिंग या कोई एविडेंस नहीं सामने आई, और एविडेंस इसकी इकट्ठी कर रहे हैं। जैसी भी कोई एविडेंस आई तो अभियोग में आगामी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम दिवाकर है। हम 17 तारीख को भाई ने सुसाइड कर लिया था, उसके केस में आए थे, बट वो सुसाइड नहीं है, वो प्री प्लान मर्डर है जिसको दीपक, हिना और साहिल के द्वारा किया गया है, उसका मानसिक शोषण करके। तो अभी एसएचओ साहब मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, मगर हम एक गुजारिश करते हैं कि ये कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। आज 1 हफ्ता हो चुका है मगर उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि इस केस को थोड़ा और ब्रीफली काम किया जाए इस पे, क्योंकि वो हम थोड़ा प्यारा था, बहुत अच्छा लड़का था, मगर फिर भी उसको मैनिपुलेट किया गया माइंड से। मानसिक शोषण भी एक गुनाह ही है।
क्योंकि इनके द्वारा उनकी आपसी रंजिश थी, जिसके लिए वो सोचते थे कि हम यश के यहाँ से साहिल को मरवा दे, दीपक और हिना सोचते थे हम साहिल को मरवा दे, और साहिल सोचता था दीपक को मरवा दूं। इस तरह उसका मानसिक शोषण करके उसको परेशान किया गया। हम प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं इस केस को ध्यानपूर्वक काम करे और जल्द से जल्द हमें इंसाफ दिया जाए। हफ्ता हो चुका है, फोन रिकवरी से नहीं आया। हम पूछते हैं कि हमारा साइबर क्राइम इतना वीक है कि एक हफ्ते से फोन रिकवरी पे नहीं आया, अभी तक इन पे कोई एविडेंस नहीं आया। अभी हमें एक स्टाफ मेंबर इनके एविडेंस हमें दो, हम कहाँ से एविडेंस दे? आम नागरिक पुलिस से बोलते हैं कि आपके पास आप एविडेंस कलेक्ट करो। हमारे पास जो एविडेंस थे हमने आईओ सर नरेश कुमार को साइन कर दिए, जिसमें यह साबित हो चुका है कि उनकी आपसी बातचीत होती थी, जबकि हमारे कोई उनसे पारिवारिक संबंध नहीं है, मगर फिर भी वो उनसे बोलता था और वो उसको यूज करते थे, इसीलिए उस पर दबाव बनाया गया। टीवी फुटेज ली गई है जिस उसके वो घटना करने से पहले वो हिना से मिला था। अब उनके दौरान उस पर क्या दबाव बनाया गया हिना द्वारा, क्या उनकी बातचीत हुई, वह साहब कह रहे हम कलेक्ट करेंगे। उनकी सीसीटीवी फुटेज भी मिलने की, उनकी कोड रिकॉर्डिंग सब हमारे पास है। मेरा 27 साल का बेटा था, उसका नाम यश था। उसने पिछले मंगलवार को आत्महत्या करी है। मेरा बेटा बहुत ही कोई नशा पत्ता किसी चीज का ऐप नहीं था मेरे बेटे के अंदर। बहुत मेहनती था, जानवरों की भी सेवा करता था, कुत्तों की भी करता था, पूरी फैमिली की देखभाल करता था, अपने पापा की भी बहुत मदद करता था। ये समझ लो कि मेरा बेटा वो हीरा था। मेरा बेटा ये परिवार में थोड़ा सा जाने आने लगा कि मेरे ताऊ चाचे है, मेरा परिवार है। उसको लगता था मेरा परिवार है, लेकिन मेरे बेटे को गुमराह किया गया है। साहिल और दीपक की आपस में रंजिश रहती थी, उनसे हमें कोई मतलब नहीं, उनकी आपस की जितनी मर्जी रहे, लेकिन उन्होंने आपस की रंजिश में मेरे बेटे को मोहरा बनाया हिना ने। जिस दिन मेरे यश का और दीपक की वाइफ का थोड़ा हल्ला मचा, दीपक की वाइफ ने गेम खेलनी शुरू कर दी कि अब तो मेरे बारे में हल्ला मचना शुरू हो गया। किसी तरह मैं साहिल का और दीपक का झगड़ा करवाऊं खूब से, और मोहल्ले वालों को ये बताऊं कि मैं बहुत शरीफ औरत हूँ, बहुत अच्छी औरत हूँ। मेरे बेटे को टारगेट बनाया गया है कि तू साहिल को मारेगा, तू साहिल को खत्म करेगा, नहीं तो ये हमारे बारे में शोर मचाएगा। साहिल ने उससे माफी मांगने की भी कोशिश करी, लेकिन उनपे कोई असर नहीं पड़ा। दीपक ने भी सोचा मेरी वाइफ के ऊपर पर्दा पड़ा रहे, भिड़े तो दीपक ये यश और साहिल भिड़े, हम साफ सुथरे बन के बैठे रहे। मेरे बेटे के दिमाग से खेला गया है कि यश अगर साहिल को ना मारा गया तो ये हमारी बदनामी करेगा, तो इसे खत्म कर दे। और मेरा बेटे को पूरी तरह से यूज करा गया। 1-1.5 महीने से मेरा बेटा घर में पूरा यूज हो रहा था। अच्छी तरह से हिना और दीपक यूज कर रहे थे अपने तरीके से। घर में आता था, रोटी पानी कुछ नहीं खाता था, जबकि हम उसको बोलते थे बेटा रोटी पानी खा ले, क्या बात है क्या बात है। वो उसको इतना ज्यादा दिमाग से खेला गया कि वो अपने मुंह से कुछ बोलता ही नहीं था। जो बेटा मेरे पीछे सारा दिन आगे पीछे रहता था, सब कुछ मांगता था, वो आज मेरे से भी नहीं बोलता था, मेरे बड़े बेटे से भी नहीं बोलता था, जो भाई 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 करके सारा दिन पीछे रहता था। अपने पापा को भी नहीं देखता था, जबकि उसके पापा बीमार पड़ रहे हैं, स्टेंट पड़ा हुआ है उनके, वो उसकी भी देखभाल नहीं करता था। इतना ज्यादा उसके दिमाग से खेला गया था। मैं चाहती हिना और दीपक को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत शरीफ था, बहुत अच्छा था। इतना अच्छा बच्चा शायद ही किसी किस्मत वाली माँ को मिलता है जो मुझे मिला है।